कौमों की इज़्ज़त, तकरीम, एहतराम का मयार जो है उसकी माशी क़ुव्वत बन गया है। हक़ और बातिल का मयार भी हमने अब माशी बुनियादों पर तय करना शुरू कर दिया है। हमने बहैसियत मुसलमान पहले अपने मफाद को सामने रखा, अपने तसव्वुरात को सामने रखा और उसके मुताबिक एक निज़ाम को मुरतब किया और फिर हम उसमें इस्लाम को फ़िट करने की कोशिश करते हैं। वाह। इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसका काम फ़कत जीडीपी को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बढ़ाने का नाम तरक्की नहीं है। सरमायादाराना निज़ाम जिसकी बुनियाद एडम स्मिथ ने रखी, ठीक है, उसका सबसे पहला सुतून यह है कि वो कहता है कि जो इंसान है वो पैदाइशी तौर पर खुदगर्ज़ है। इस्लामी मईशत में मालिकियत का तसव्वुर नहीं है, उसकी इब्तिदा मालिकियत से नहीं होती, उसकी इब्तिदा अमानत से होती है। तो इस्लामी बैंकिंग का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि आप सरमाए को फ़रोख्त नहीं करें। इस्लाम का माशी निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर मुनाफा तो है लेकिन इस्तेसाल शजरे ममनुआ है, जिसके अंदर आज़ादी है मगर इखलाक़ी हुदूद के साथ, बेलगाम नहीं होगी। क्योंकि मैं नॉर्मली बताता हूँ कि जब आज़ादी, जब भी आप कैद से अलावा सोचते हैं या कैदोबंद की शिकों के अलावा सोचते हैं तो वो फिर आज़ादी नहीं है, वो अय्याशी है। बिल्कुल। और यही कुछ निज़ामों में होता है। तो और वो मज़ीद कहते हैं कि जनाब ये वो निज़ाम है जिसके अंदर फ़र्द रियासत का एहतराम तो करेगा लेकिन फ़र्द रियासत का ताबे इस तरह से नहीं होगा कि मफलूज हो जाए। कि जो इस्लामी बैंकिंग है उसमें कर्ज़ नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि कर्ज़ क्या है, मज़हब ये बताता है हमें कर्ज़ एहसान होता है। एहसान की आप कीमत वसूल नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये समझा जाए कि जो अभी बैंकारी चल रही है वो और इस्लामिक बैंकारी में क्या फ़र्क है, और जो हमारा एक माशी निज़ाम हमारे मज़हब ने हमें दिया है, अगर तो दिया है, तो वो और आज के माशी निज़ाम में क्या बुनियादी फ़र्क है। बहुत अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसी शख्सियत हो जिसके बारे में हम ये कहें कि दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें, और जहन में यही था कि बस किसी तरह आपका वक्त मिल जाए और हम आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करें। दो तरह की राय पाई जाती हैं। एक राय ये है आजकल जो आम हुई हुई है कि इस्लाम ने कोई ख़ास माशी निज़ाम नहीं दिया, या ये राय है कि अब जो बैंकिंग सिस्टम है यही है कुछ। तो इस वजह से ये मौजू बहुत ज़रूरी हो गया था। तो सर, एक इसमें सबसे पहला बुनियादी सवाल ये है कि इस्लाम ने क्या हमें कोई माशी निज़ाम दिया है, या ये कि बस ये कुछ इबादात रसूमात का मुरक्कब था। देखिए, सबसे पहली बात जो अहम है और जो समझने की भी है वो ये है कि इस्लाम सिर्फ महज इबादात के मजमूए का नाम नहीं है, ये एक मुकम्मल जामे ज़ाब्ता हयात है और जिसके मतलब साए तले इनफरादी और इज्तिमाई इंसान के मामलात को मुनज़्ज़म किया जाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि माशी निज़ाम, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के दौर में जहाँ हम ज़िंदा हैं वहाँ ज़िंदगी की हर शय को माशी पैमाने पे नापा जाता है और जो माशी ताकत है वो एक मुस्तकिल कदर बन गई है। कौमों की इज़्ज़त, तकरीम, एहतराम का मयार जो है उसकी माशी क़ुव्वत बन गया है। और अगर आप ये देखें कि मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लूँ तो ये कहता हूँ कि हक़ और बातिल का मयार भी हमने अब माशी बुनियादों पे तय करना शुरू कर दिया है। अच्छा। लेकिन जब ये माशी निज़ाम और यह माशी ताकत किसी नज़रिए से जाके जुड़ती है, चाहे वो नज़रिया इस्लामी हो या गैर इस्लामी हो या किसी मुफक्किर का दिया हुआ हो, वहाँ जब जुड़ेगी तो इसके माने तब्दील हो जाएंगे।
ठीक। फिर ये महज माशी या सियासी निज़ाम नहीं रहेगा, बल्कि उस नज़रिए का अलमबरदार हो जाएगा, वाह, उस नज़रिए का नुमाइंदा बन जाएगा ये। तो जब हम कहते हैं कि इस्लाम का माशी निज़ाम, तो इसमें पहली जो चीज़ है हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम की तहज़ीब क्या है, उसकी फ़िक्र क्या है, उसकी गहराई क्या है और उसके मकासद क्या है। जब तक आप इस्लाम के बुनियादी मकसद को नहीं समझेंगे, उस वक़्त तक आप अपना मुआशी निज़ाम मुरत्तब सही तरीके से नहीं कर सकते। बड़ी माजरत के साथ हमने इस तरतीब को उल्टा कर दिया है। हमने बहैसियत मुसलमान पहले अपने मफाद को सामने रखा, अपने तसव्वुरात को सामने रखा और उसके मुताबिक एक निज़ाम को मुरत्तब किया और फिर हम उसमें इस्लाम को फिट करने की कोशिश करते हैं। वाह, सही। जब हम ऐसा करते हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हम फिल हकीकत इस्लाम का एक लेबल चस्पा करना चाह रहे हैं और अपने ज़ाती मफाद और अपने ज़ाती तसव्वुरात को दीनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। वाह, सही बात है, बिल्कुल सही। हकीकत तो इसके उलट होना चाहिए, क्योंकि पहले हमें इस्लाम के बुनियादी मकासद को समझना चाहिए कि उसका मकसद क्या है और फिर उसके साए तले निज़ाम को मुरत्तब करना हो चाहिए। जब हम इस्लामी मईशत पे बात करते हैं या इस्लामी निज़ाम कह रहे होते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने माशी निज़ाम को अपने उस ऑब्जेक्टिव से जोड़ें, उस मकसद से जोड़ें जो इस्लाम ने दिया है। और इस्लाम का जो मतमाए नज़र है वो अदल, इंसाफ, अखलाकियात का तसव्वुर, समाजी ज़िम्मेदारी का एहसास, वाह, ये एक मजमुआ है जो मकासद उसने मुख्तलिफ तय किए हैं। जब इसके ज़ेरे साया जब कोई माशी निज़ाम मुरत्तब पाएगा तो आप उसको कह सकते हैं कि ये इस्लामी माशी निज़ाम है। और उसके लिए फिर लाजमी बात ये होगी कि हमें उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा जो इस्लाम ने हमको बनाई है। इस्लाम का जो मकसद मेरी नज़र में जो है वो फलाह इंसानी है, इस्लाह माशरा है, अखलाकियात को आम करना है। क्योंकि कोई भी मज़हब हो या कोई भी नज़रिया हो, अगर वो अखलाक से खाली कर दिया जाए, अखलाकियात से बाहर निकाल दी जाए, तो वो महज एक मफाद परस्ताना निज़ाम तो तरतीब दे सकता है, बिल्कुल, लेकिन फलाह इंसानी के लिए काम नहीं कर सकता। और इसीलिए शायद जब हम मुताला करते हैं इस्लामी माशी निज़ाम का, जिसमें बड़े बड़े मुफक्किरीन गुज़रे हैं, उलमा ने बड़ा काम किया है, फ़लसफ़ियाँ भी मौजूद हैं उसके अंदर, तो उसमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम का माशी निज़ाम जब भी मुरत्तब होगा पूरी तरीके से, वो अदल, इंसाफ और अखलाकियात और समाजी ज़िम्मेदारियों के बग़ैर मुकम्मल और मुरत्तब नहीं हो सकता। इसलिए जब प्रोफेसर खुर्शीद अपनी किताब में लिखते हैं तो वो ये लिखते हैं कि इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसका काम फ़कत GDP को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बढ़ाने का नाम तरक्की नहीं है। ठीक है, उसको अदल और इंसाफ और इनफरादी फलाह के साथ जोड़ना होगा। वो कहते हैं कि मेयार तरक्की का सिर्फ ये नहीं है कि पैदाइश दौलत, पैदावारी दौलत और गर्दिश दौलत को मुस्तहकम किया जाए, बल्कि अगर आप इस्लामी माशी निज़ाम की बात करेंगे तो आपको इस पैदाइश दौलत, इस पैदावार दौलत और इस गर्दिश दौलत के तमाम पूरे प्रोसेस को अखलाकियात के साथ जोड़ना होगा, इंसाफ के साथ जोड़ना होगा और समाजी ज़िम्मेदारी के साथ जोड़ना होगा। वाह सर, ये अब एक दो चीज़ें जो हमारी नाक़िस मालूमात के मुताबिक, एक तो ये कि इकनॉमिक्स वैसे जब हम पढ़ते हैं तो वो तो बड़ी रूथलेस नहीं लगती कि उसमें तो अखलाकियात के नंबर्स आते ही नहीं उन वैल्यूज़ के साथ जिनको बढ़ाना होता है, तो एक फ्यूचर वैल्यू बनती है। और फिर सर दूसरी चीज़ ये कि अगर एक अब ये आम जहन का एक सवाल है कि अगर हम इस पूरे तरक्की के प्रोसेस को फलाह और अखलाकियात के साथ जोड़ते चले जाएंगे तो प्रोसेस स्लो नहीं हो जाएगा? देखिए, आप ये सोचिए ना कि देखें, अगर चलें हम यूँ करते हैं
कि हम राइज गालिब जो माशियत के निज़ाम है, मईशत के निज़ाम है, उनको देख लेते हैं जी। और फिर हम देखते हैं कि जनाब वो कौन सा निज़ाम है जो ज़्यादा मुस्तहकम और जो ज़्यादा मुआशरे को तवाज़ुन फराहम करे। ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम जो भी निज़ाम मुरतब कर रहे हैं वो इंसानों के लिए कर रहे हैं जी। और उसमें इंसानों की इस्लाह भी हो और फलाह भी हो। ठीक है। ठीक है। और इस इंसानों की इस्लाह और फलाह यकीनन उस वक़्त होगी जब पूरा मुआशरा तवाज़ुन पे कायम होगा, इंसाफ पे कायम होगा, बिल्कुल अदल पे कायम होगा, उस वक़्त होगी। तो जो राइज इस वक़्त गालिब निज़ाम है वो दो धारों में तकसीम किए जा सकते हैं। ठीक। एक को हम कहते हैं कैपिटलिज्म, यानी सरमायादाराना निज़ाम, जिसकी बुनियाद एडम स्मिथ ने रखी। ठीक है। और दूसरा निज़ाम कार्ल मार्क्स ने पेश किया, सोशलिज्म जिसको आप कह रहे होते हैं या इश्तराकियत कह रहे होते हैं, वो हमारे सामने है। और दोनों निज़ामों की कुछ बुनियादी सुतून हैं। जब तक आप उसका मुताला नहीं करेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो उनकी कजी खामियां और कमियां आपको नज़र नहीं आ सकती। ठीक है। और उसके पैरेलल आप तीसरा निज़ाम सामने पेश नहीं कर सकते जी। जो हमारे सामने रखे गए हैं। क्योंकि हम आज, आपने कहा ना कि जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को तो उसमें बड़ी रुतलेस सी चीज़ें लगती हैं, उसमें कहीं अखलाकियात के नंबर तो शामिल नहीं हो रहे होते हैं। इसलिए नहीं हो रहे होते कि हम उस नज़रिया, उस निज़ाम को पढ़ रहे होते हैं जो राइज है, इस वक्त चल रहा है हमारे सामने। बिल्कुल। तो अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें या सरमायादाराना निज़ाम की बात करें तो मुख्तसरन बताता हूँ मैं, उसकी तीन बड़ी बुनियादें हैं। यानी हम उनको कह सकते हैं कि ये बुनियादी सुतून है इस निज़ाम के। उसका सबसे पहला सुतून ये है कि वो कहता है कि जो इंसान है वो पैदाइशी तौर पर खुदगर्ज है। अच्छा। यानी वो कह रहा होता है कि सेल्फिश, ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न सेल्फिश। ये एडम स्मिथ के अल्फाज हैं। यानी इब्तिदा जो हो रही है वो खुदगर्जी से रही है। उसका दूसरा बड़ा सुतून ये है कि वो मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल पर मबनी है, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। सही। और तीसरा बड़ा सुतून है उसका फ्री मार्केट, आज़ाद मंडी। अब अगर आप इन तीनों बुनियादों को देख लें कि इंसान पैदाइशी तौर पर खुदगर्ज है और रैशनल है, इसलिए वो अपने मफाद में काम करेगा, इन जो थ्योरी कह रही है। जी। और जब वो अपने मफाद में काम करता जाएगा, हर इंसान अपनी जगह अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, तो कहते हैं कुल्ली तौर पे मुआशरा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर शख्स ने अपने मफाद को सामने रखते हुए तरक्की करी है। ठीक है। यहाँ पर जो बुनियादी गलती मैं समझता हूँ, इंसान जो है वो कोई मशीन नहीं है कि आपने उसको कोई फार्मूला फिक्स करके उसे फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, और वो उस पर चलते जा रहा हो। बिल्कुल। ठीक है ना। इसी तरह कोई आपने उसको फंक्शन रेंडर किया जिस तरह हम मशीन को करते हैं और वो उस पर ऑपरेट करना शुरू कर देती है। इंसान ऐसा नहीं है। उसके अंदर जज्बात हैं, उसके अंदर एक रूह है, उसके अंदर कुछ पहलू हैं गुड और बैड के, तो इंसान उस पर चल नहीं सकता एग्जैक्ट। सही। तो दूसरी बड़ी बात यह कि जब हर शख्स मफाद पे काम करेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब मफादात आपस में टकराने लगेंगे। बिल्कुल। और वो आती भी है अक्सर। और जब आपके मफादात टकराने लगेंगे तो क्योंकि मैं पैदाइशी खुदगर्ज हूँ तो मैं अपने मफाद में आपको नुकसान पहुँचाऊँगा। बिल्कुल। और आप मुझे। सर ये तो बिल्कुल उसका इवेंचुअल रिजल्ट होगा ये तो बिल्कुल ऐसा ही होगा ना। तो जब हमारे मफादात की जंग शुरू हो जाएगी तो यानी हमारे दरमियान एक अकली जंग शुरू हो जाएगी। मैं अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, और हमारी नज़र में पहले अपनी ज़ात, फिर हमारा ख़ानदान, उसका तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे होंगे हर सूरत। बिल्कुल। हमें इस बात से गर्ज नहीं होगी कि आपको उसके मेरी स्ट्रैटेजी से कितना नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है। तो ये होगा। फिर जब मुनाफे के हुसूल की बात कर रहे होते हैं तो हम मुनाफे को बाय हुक एंड क्रुक चाहते हैं। बिल्कुल। हमारा इससे कोई मकसद नहीं होता कि हम इसको एक्सप्लॉइट करके कमा रहे हैं। तो यानी इस्तेहसाल का पहलू वहाँ शामिल हो गया। बिल्कुल।
मैं दूसरों का इस्तेसाल करता हूँ, अपने मुनाफे को मैक्सिमाइज करता हूँ। और तीसरा उसका जो बुनियादी सुतून था वो फ्री मार्केट या आज़ाद मंडी था। आज़ाद मंडी का मतलब है बेलगाम आज़ादी, कोई रोक टोक नहीं, मुतलक आज़ादी जी। ये है कैपिटलिज्म। इसके बरक्स जब हम कार्ल मार्क्स की तरफ आते हैं, सोशलिज्म की उस तरफ आते हैं, तो वो इब्तदाई तौर पर ये बात कहता है कि उसकी बुनियाद जिद्दोजहद, तबकाती जिद्दोजहद से जुड़ी हुई है। ठीक है। और वो मसावात के नाम पर रियासत के कंट्रोल को तरजीह देता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। कि मसावात के नाम पे रियासत का कंट्रोल को तरजीह दे दी। तीसरी बात, वो ज़ाती मिल्कियत की हौसला शिकनी करता है, नफ़ी करता है, बल्कि नफ़ी करता है। अब इन दोनों निज़ामों को अगर आप नज़र में रखें अपने, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि एक बुनियादी एलिमेंट मिस हो रहा है दोनों निज़ामों में, और वो है अखलाकियात, मॉरलिटी। अच्छा सर, इसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो कैपिटलिज्म में जैसे आपने ये कहा कि वो मज़ीद पैसा कमाना चाहता है और उसके लिए वो स्ट्रेटजी भी बनाएगा, फिर वो किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी जाएगा, वो कभी मेंटल होगा, कभी फिज़िकल हो जाएगा। सर, ये बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए बड़ी आइडियल टूल्स नहीं नज़र आ रहे? देखिए, मैंने आपसे बहुत वाज़ेह तौर पर एक बात बताई कि हमें पहले ये तय करना होगा क्या हम मुआशरे की फलाह चाहते हैं। हमारा इसमें मरकज़ कौन है? इंसान। ठीक है। बिल्कुल, माशी निज़ाम तो इंसान के लिए, वो माशी निज़ाम जो मेरे जैसे इंसानों का इस्तेसाल करे, वो कैसे मुआशरे को तरक्की देगा। यानी मकसद सिर्फ दौलत, पैदाइश दौलत नहीं है, अफराती दौलत नहीं है। मैं तो वाज़ेह तौर पे कहता हूँ आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने अफराती दौलत में, तायुश में इतने आगे निकल गए कि अपने लिए मुश्किलात को पैदा कर लिया, ख्वाहिशात को इतना जन्म दे दिया, मसनूई ख्वाहिशात को। पहले हमने क्या किया, अपनी ख्वाहिशात को जन्म दिया, उसके लिए मसनूआत बनाना शुरू की, उसके लिए हमने मशीनें डेवलप की, इंडस्ट्री को डेवलप किया, और हम अब मसनूई ख्वाहिशात में इतना आगे निकल गए हैं कि हमने अपने आप को वहाँ खपा दिया। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सर। तो अगर हम कुछ बुनियादी उसूल निकालें कि जब इस्लामी इकनॉमिक सिस्टम खड़ा होगा तो उसकी ये कुछ 2, 3, 4 बुनियादें होंगी जिनसे फिर मज़ीद तफसीलात निकलेंगे, वो क्या बुनियादें होंगी? 4 देखिए, एक है मुकम्मल माशी निज़ाम, और उसी का एक हिस्सा है बैंकिंग, जिस पर आप बात करते हैं। सर, अभी हम माशी निज़ाम से फिर बैंकिंग की तरफ चलेंगे। जब माशी निज़ाम में, तो मैंने आपको बता दिया कि उसके बुनियादी नुकात यही हैं कि जहाँ पर अदल होगा, जहाँ इंसाफ होगा, जहाँ पर अखलाकियात होगी, समाजी जिम्मेदारी होगी। और एक और अहम बात जो हमें समझने की ज़रूरत है, इस्लामी मईशत में मालिकियत का तसव्वुर नहीं है। उसकी इब्तिदा मालिकियत से नहीं होती, उसकी इब्तिदा अमानत से होती है। सर, ये समझाएं। देखिए, अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर इंसान की हैसियत को मुतय्यन किया है। बिल्कुल। और वो यहाँ पर पहली हैसियत उसकी वो नाइब अल्लाह है, और दूसरी हैसियत यह है कि वो अमीन है। अमीन है, वो मालिक नहीं है, मालिक अमीन है। तो मेरे पास जितने ये अशियाए सर्फ है, ये मसनूआत हैं, ये एसेट है, हकीकत में मैं इसका अमीन हूँ। सर, यानी तो फ़लसफ़ा ही चेंज हो गया। हकीकत तो यही है। और यही होता है कि आप देखते हैं कि जब इसीलिए विरासत का कॉन्सेप्ट है वो आगे ट्रांसफ़र हो रही हो, लेकिन चाहे वो फ़र्द हो या ख़ानदान हो, एसेट्स उसकी मिल्कियत नहीं है, उसके पास अमानत है। उसके पास अमानत है। वाह। उस अमानत का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है कि मैं अपने लिए भी बेहतरीन इस्तेमाल करूँ, ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करूँ, उनका खर्च ईमानदारी के साथ करूँ, और अपनी नस्ल का भी जो आने वाली है उसका भी यही उसूल होना चाहिए कि ये मेरे पास अमानत है और ये आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। सर, अब हम अगर आ जाएं इस्लामी बैंकारी की तरफ, तो पहले अगर कन्वेंशनल बैंकिंग पे कुछ आप। अच्छा, देखिए, ये बात समझ लें कि जब हम इस्लामी बैंकारी की बात करते हैं ना, तो जो यानी
एक बड़ा नुक्ता है, वो है बिलासूद बैंककारी। बिल्कुल राइट जी। वो तिजारत जिसमें सूद की शमूलियत ना हो, आमेजिश ना हो जी। राइट, यानी हकीकी तिजारत। तो इस्लामी बैंकिंग का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि आप सरमाए को फ़रोख्त नहीं करें। ठीक है। यानी सरमाए की आप कीमत वसूल करते हैं जब आप फरहम करते हैं किसी को। ठीक है, अच्छा, सही। ठीक है, वो फ़रोख्त के बजाय कहता शराकत करें। शराकत करें। तिजारत में भी शराकत होगी आपकी, नफ़ा और नुकसान में भी शराकत होगी आपकी, और जो उस सरमाए से असासाजात बनेंगे उसमें भी शराकत होगी। ठीक है। क्योंकि कन्वेंशनल बैंकिंग में समझा जाता है कि नॉर्मली जो सवाल आमतौर पर ये आता है कि जनाब अगर आप इसमें से सूद के एलिमेंट को निकाल देंगे तो बैंक कमाएगा कैसे, बैंक का कारोबार कैसे चलेगा ना। बिल्कुल यही सवाल होता है, ये बुनियादी सवाल होता है अक्सर। क्योंकि कन्वेंशनल बैंकिंग में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्वेंशनल बैंकिंग की बहुत बड़ी आमदनी का जरिया वो सूद है, सूद है जो वो लोगों से वसूल करता है। ठीक है, इस्लामी बैंकारी इसके जवाब में कहती है कि बैंक को नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर शराकत करनी है। ठीक है। बैंक को जो तिजारत करनी है, जो फाइनेंसिंग करनी है, वो फाइनेंस बेस्ड तिजारत में जाएगी। ठीक है। और इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेगी। तो यहाँ इन चीज़ों से बैंक पैसे बनाएगा। सही। या उसको आप कह सकते हैं कि वो सर्विसेज चार्जेस कुछ ले ले। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो हो गया बिजनेस। अब मुझे अपना घर बनाने के लिए लोन चाहिए, तो फिर बैंक इसमें शराकत दारी कैसे करेगा? देखिए या गाड़ी लेनी है मुझे। देखिए जो इस्लामी बैंकिंग है उसमें कर्ज नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि कर्ज क्या है, मजहब ये बताता है हमें कर्ज एहसान होता है। एहसान की आप कीमत वसूल नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसीलिए इस्लाम जो है वो जो बैंकारी सिस्टम के अंदर इसलिए कर्ज को मना करता है, कर्ज नहीं होगा। हाँ, उसने उसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक मालियाती मुतबादिल सिस्टम दे दिया जिसको हम कहते हैं मज़ारबा, मुशारका, मरहबा और इजारा। ये चार बुनियादी इस्तिलाहात हैं। मज़ारबा मीन्स एक का सरमाया, एक की मेहनत। ठीक है, शिरकत हो गई। जब हम मुशारका कहते हैं पार्टनरशिप, बैंक भी पार्टनर, आप भी कुछ सरमाया वो लगा रहे हैं, कुछ आप लगा रहे हैं, कुछ मेहनत आपकी कुछ मेरी। ठीक है। ठीक है। मरहबा मुनाफा बख्श तिजारत, दोनों मिलकर तिजारत करेंगे, नफ़ा जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और नुकसान? नुकसान भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वहाँ तो वो कॉन्सेप्ट है जी। और जो आपने बात की घर बनाने की या गाड़ी लेने की, उसको हम कहते हैं इजारा सिस्टम, लीजिंग सिस्टम। ठीक है। ठीक है सर, उसको समझाएं ज़रा। आसान तरीका ये है कि बैंक एसेट खरीदेगा पहले और वो एक उस एसेट को आपको बेचेगा। ठीक है। ठीक है। उसका वो आपके साथ एक एग्रीमेंट करेगा, जिस भी कीमत पर आप उसे खरीद रहे हैं वो उसको इंस्टॉलमेंट में बांट देगा। बैंक ने कहा जी मैंने ये चीज़ 20 रुपए में बेचनी है। ठीक है। इससे कर्ज नहीं है कि मार्केट का रेट अभी इस पर आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इस्लामी बैंकारी इस वक्त मौजूद है वो अभी तदरीजी मराहिल में है। सर, आप उसको तदरीज तक समझते हैं? मैं इसलिए समझता हूँ कि देखिए, जब आप कदम बढ़ा रहे हो तो जब एक तो बात ये याद रखें, ये जो इनकलाबी सूरतें होती हैं ना, और ख़ासतौर पर माशरती तब्दीली, ये एक जस्त में नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। इसको वक्त दरकार होता है, इसको इस्तिकामत दरकार होती है, इसको जद्दोजहद दरकार होती है और मुस्तकिल कोशिश होती है आपकी, आप जा रहे होते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ जो इस्लामी बैंकिंग इस वक्त राइज है, उसने अभी तक जो काम किया है वो ये किया है कि कुछ यानी जो बुनियादी काम, जिसको मैं पहला काम कहता हूँ, कि आपने कुछ क़वानीन और ज़वाबित को जो है शरई लिहाज से मजबूत किया। ठीक है। शरीयत में दाखिल किया। इसका दूसरा बड़ा काम क्या होना चाहिए, वो ये कि आप जो बैंकिंग
सिस्टम में लोग इन्वॉल्व हैं या जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी तरबियत करें। इसका तीसरा बड़ा काम क्या होगा कि आप मुतबादिल मसनूआत बनाएं। कन्वेंशनल बैंक की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मुतबादिल आप मसनूआत पेश करें। और चौथा बड़ा काम क्या होगा कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी आम आवाम हो चाहे वो इदारे हों, उनमें आगाही दें। और पांचवा, मुस्तकिल जारी रखें। राइट। तो ये जब सारी चीज़ें होंगी तो फिर आप देखेंगे कि ये मामला कोई, क्योंकि बहुत ही नाजुक मामला है, इसमें हिकमत और दानिशमंदी की बहुत ज़रूरत है, और उसके साथ साथ आपको बतदरीज आगे बढ़ना होगा। ठीक। तो इस्लामी, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो इस वक्त इस्लामी बैंकारी हो रही है वो किसी मायनों में जुज़वी इस्लामी है, लेकिन मैं उसको मुकम्मल इस्लामी बैंकारी या इस्लामी निज़ाम नहीं कह सकता। सर वो फैज़ का शेर है कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हल्का किए बैठे रहो शमा को यारो, एक रोशनी बाकी तो है हर चंद के कम है। तो सर ये यहाँ वहाँ तक आ गई है रोशनी के इसका हल्का किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं आपकी इजारे के ऊपर, लीज के ऊपर आ रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि, और नॉर्मली आप देखते भी हैं, क्योंकि बेसिकली इस वक्त कन्वेंशनल, पूरी दुनिया का कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम मौजूद है आपके, यानी पैरेलल चल रहा है। ठीक है। आपकी अपने मुल्क के अंदर भी कन्वेंशनल बैंकों की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, तो जिसकी तादाद ज़्यादा होगी उसका असर और रसूख भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल। ठीक है। अभी आपकी आवाज़ उनसे ऊपर नहीं हो सकती, इसीलिए क्योंकि सिस्टम में चल रहे हैं आप, तो कहीं कहीं आपको वो आमेजिश की नज़र आएगी। सर वो आप इजारा को जो कह रहे थे कि अब एक बैंक ने एक चीज़ हमसे ख़रीद ली और उसके बाद उसने, ज़ाहिर है उसने कमाना है अगर, तो पैसे बढ़ा के हमें वो दे दिया और कुछ किस्तों पर दे दिया, तो सर ये पैसे बढ़ाना सूद नहीं हो जाएगा? नहीं, देखें उसमें वो प्रॉफिट है क्योंकि वो आपको एसेट बेच रहा है, ये आपके ऊपर है, आप नहीं खरीदो। अच्छा, यानी हम पैसे नहीं ले रहे उससे, एसेट ले रहे हैं। एसेट लेंगे आप घर ले रहे हैं ना, घर को उसने यूनिट में तकसीम कर दिया है, टोटल मालियत को उसने यूनिट में तकसीम कर लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिट ट्रांसफ़र कर रहा है आपको। ठीक है। ठीक है। आपने जितनी इंस्टॉलमेंट दी उसके हिसाब से आपको उस घर के यूनिट ट्रांसफ़र हो गए, आप उसके मालिक हो गए। अब आप ग्रेजुअली उस घर को खरीद रहे हैं, उसके यूनिट खरीदते जा रहे हैं, जब वो उसके 100% यूनिट आपके हो जाएंगे तो आप घर के मालिक हो गए। अच्छा। अब रहा सवाल ये कि जो आपका बात है कि वो ज़्यादा पैसे में बेच रहा है, तो वो उसका मुनाफा है, वो चार्ज कर रहा है, वो आपको बॉन्ड नहीं कर रहा कि आप उससे खरीदो। ठीक है। आप खुद अपनी मर्जी से उसके साथ एग्रीमेंट करो कि हाँ ये चीज़ मैं तुम्हारी इतने में खरीदने के लिए तैयार हूँ। सर इसके मुकाबले में एक ऑल्टरनेट थ्योरी आती है कि ये कुछ ज़रूरियात तो बैंक से दस्तबरदार करके हुकूमत को नहीं दे देनी चाहिए कि वो घर वो बना के देगी और गाड़ी वो, या ये कि गाड़ी नहीं तो इस तरह की बुनियादी ज़रूरतें वो देगी, और ये कर्ज़ बैंक से नहीं मिलेगा। कर्ज तो है ही नहीं इस्लामी बैंक में ना, मैंने सर यानी कि ये किसी हद तक ये शक्ल तो है ना कि वो मिसाल के तौर पे अगर आपसे, सर यानी मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये बात मज़ीद बेहतर तरीके से हमें समझ में आ जाए कि सर आपने एक 120 गज़ का घर ख़रीदा, लेकिन बैंक से जब आप तीसरी चौथी किस्त पे पहुँचे तो आप उस घर मज़ीद नहीं दे सके, तो वो एक पोर्शन तो आप नहीं अलग कर सकेंगे अपना। पहला तो नुक्ता ये है इसके अंदर। सर दूसरा नुक्ता जो मेरे जहन में होता है वो ये कि अब अगर आपने वो 12 साल में देना है और आप वो 14 साल में देते हैं तो फिर क्या शक्ल बनेगी? देखिए इसके अंदर जो पूरा देखिए जो मुआशी निज़ाम मौजूद है ना इस्लाम की बैंकिंग का, वो तो मौजूद है, वो बना लिया गया है, वो उसमें यानी उसकी कानूनी कंडीशन शराइत भी पूरी कर दी गई हैं और वो मौजूद है, सिलसिला है वो पूरा का पूरा का, वो कैसे होगा। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि वाला था कि हुकूमत क्यों नहीं दे रही, तो हम फलाही रियासत की बात नहीं कर रहे। ओरिजिनली हकीकत में जो इस फलाही रियासत है उसका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं कि फलाही रियासत में, और इसकी तारीखी हकीकत मौजूद है हमारे पास कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आप देखें क्या आलम था कि यानी आप इंसानी फलाह का तसव्वुर करें कि ज़कात का निज़ाम इतना मुनज़्ज़म और मुअस्सर था कि ज़कात देने वाले तो मौजूद थे लेकिन मुस्तहिक़ीन मुश्किल से मिल रहे थे। बिल्कुल।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देने वाला हाथ था, लेने वाला फैलने वाला हाथ नहीं था। ये इस्लामी रियासत का तस्वुर था, फलाही रियासत का तस्वुर। हम उससे बहुत हट गए हैं, बहुत दूर चले गए। फिर अगर हम ये काम इस्लामी बैंक को दे देंगे तो किसी तरह हम वो आसानियाँ नहीं दे रहे दूसरी, मतलब ये कि सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कुछ अलामतों या सिम्टम्स के ऊपर जब हम ट्रीटमेंट कर देते हैं मसला छुप जाता है। नहीं तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बैंक से बिल्कुल, अगर हम कहेंगे इस्लामी बैंक है तो फिर ये काम जो रियासत के करने के वो बैंक से बिल्कुल ना लिए जाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, इसलिए कि देखिए बैंक को आप ये समझिए वो कारोबार है, वो बिजनेस। इस्लामी बैंकिंग बढ़ते 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 जब इस जगह पहुंच जाएगी कि उनका आपस में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो जो आप प्रॉफिट मांग रहे हैं ना ज़्यादा, वो खुद ब खुद कम आ जाएगा। मार्केट के भी तो उसूल है ना कुछ। सर अब जैसे मैं एक जगह गया, एक बैंक में, ये जो इस्लामी बैंक है उनमें से एक बड़ा बैंक, तो उनसे जब मैंने ये सवाल किया कि जब वो 12 से 14 साल पे जाएगा तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा हम उसका किराया ले लेंगे। तो अब सर आप किराया कह दें या पैसे मज़ीद बढ़ा लें, कंपाउंड इंटरेस्ट कह दें, नहीं पैसा तो बढ़ जाएगा ना। नहीं, देखिए मजहब जो होता है, इस्लाम जो है ना, वो प्रोसेस पे बड़ा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, देखिए आप जानवर हलाल करते हैं, वही जानवर आप बगैर हलाल के ये मतलब खाने, यानी इस पर तकबीर ना पड़े, हराम हो जाएगा। क्यों? गोश्त तो दोनों सूरतों में मिल रहा है मुझे। बिल्कुल, अल्लाह का नाम हमने नहीं लिया। यही अहम बात है। तो इस्लाम प्रोसेस की बात करते हैं, आपने इस प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है, राइट। तो जब हम उसको तब्दील करके किराए में ला रहे हैं तो हम उस प्रोसेस को जायज़ कर रहे हैं, उस प्रोसेस को सही कर रहे हैं। हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। ड्यूरेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपनी जगह पे है, लेकिन उस टाइम को कैसे इंगेज किया जाए, वो ये है कि यार इसको किराए से पूरी कर लो। सही। अब सर जैसे अब इसमें मज़ीद एक चीज़ आ जाती, कार फाइनेंसिंग। सर मैं असल में ये यूँ देखता हूँ कि अगर आप इसको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के पॉइंट से भी देखें तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स निकल रही हैं बैंकिंग में, इसमें चाहे वो कार इजारा हो या कार फाइनेंसिंग हो, वो किसी और जगह जाके मसले को बढ़ा ही रही हैं, वो कम नहीं करती हैं उसको। यानी कि अगर आप इस लिहाज से कि अगर आप कहें कि कल कराची को ठीक करना है तो पहला स्टेप ये होगा कि आप कार फाइनेंसिंग बंद कर दें और कार इजारा भी बंद कर दें। तो जिन लोगों के तसर्रुफ़ में एक चीज़ होगी वो ख़रीद लेंगे, बाकी लोग नहीं ख़रीद सकेंगे, तो वो जो आपकी एक मुस्तकिल कंजेशन ग्रोथ हो रही है वो रुक जाएगी। अब उसको हम अननेचुरली इस तरह बढ़ा रहे हैं कि जो इंसान 30 साल में गाड़ी ले सकता है वो भी अब गाड़ी ले रहा है। देखिए ये जो मसाइल है ना हमारे, ये इंटीग्रेटेड है दूसरे इश्यूज के जरिए। इसमें जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की, भाई ठीक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे और उसके हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। इस्लाम ने ये तो नहीं रोका कि आप अपने लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकते। गवर्नमेंट रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए कि हम भाई इस हद से ज़्यादा गाड़ियाँ इशू नहीं करेंगे, तो कौन रोक सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने हमेशा पढ़ा है कि बातिल निज़ाम जितने भी होते हैं उनसे मज़ीद कोई ख़राबी जन्म लेती है। तो अगर हम इस उसूल को रखते हैं तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ख़ुसूसन ये इजारा का पहलू, ये कहीं ना कहीं मसलों की जड़ बनता जा रहा है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अच्छा, उसकी वजह ये मसले की जड़ नहीं, वो तो एक आपको चीज़ बता दी, बुनियादी उसूल दे दिए ये हैं। उसके एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, उसके एग्जीक्यूशन के पीछे मनसूबा बंदी आपकी क्या है, ये एक अलग मैटर है। ठीक, उसमें रुकावट कहीं भी नहीं है। आप अपनी मनसूबा बंदी को सही करो, आप अपने मैनेजमेंट को ठीक करो। आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, आप उसमें कानून बनाओ, इजाजत है हुकूमत को कानून बनाने की। अपनी ज़रूरियात को सामने रखते हुए आप कानून डिवेलप करो, अपने वसाइल को सामने रखते हुए कानून डिवेलप करो, ये आप कर सकते हैं। अब सर अगर हम इसको किसी समरी की तरफ लेकर जाएं इस्लामिक बैंकिंग की फाउंडेशंस को, तो वो अब जैसे सिस्टम की फाउंडेशन में तो अखलाकियात आ गई, इंसान किसका नुमाइंदा है वो आ गई। सर इस्लामिक बैंकिंग की क्या कोर फाउंडेशन होंगी, और जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो अब के कोर फाउंडेशन पे चल रही है? कन्वेंशनल बैंकिंग तो का ताल्लुक़ तो इस बात से है ही नहीं ना कि अखलाकियात क्या है।
वो तो एक्सप्लॉयटेशन है, कंपटीशन है, वो जो सरमायादारा निज़ाम मैंने चीज़ें बताई उसके हिसाब से वो चल रहा है। हाँ, इस्लामिक बैंकिंग को जो है इस बात की ज़रूरत है, महसूस होती है कि वहाँ पर इस्तेसाल को ख़त्म किया जाए। जी ठीक है, यानी क्योंकि इस्लाम ने तो मुनाफे की कोई शरह नहीं रखी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा भी उसको हम फलाही नहीं कह सकते, इस्लामी नहीं कह सकते। यानी वहाँ पर हमें ज़रूरत है कि चेक एंड बैलेंस को इम्प्रूव करें अपने। सर एक दफ़ा हमने आपसे ही सुना था जब हम क्लासेस लेते थे कि सर आपने कहा था कि इस्लाम जो माशियात जो है वो इसराफ की इजाज़त नहीं देती। मैंने कहा था तवाज़ुन में रखती है। सर यानी इसराफ तो बड़ी भी चीज़ हुई ना, इसराफ में भी नहीं जाएगी वो, और इसी तरह जो है वो कंजूसी की साइड पे भी नहीं जाएगी, इंसान के लिए बात हुई थी। तो सर एक चीज़ जो आपके तसर्रुफ में नहीं है उसको किसी भी टर्म में ख़रीद लेना इसराफ नहीं कहलाएगा? तसर्रुफ में नहीं है तो इसराफ ये क्यों आप कर रहे हैं? सर यानी कि अब एक गाड़ी मैं नहीं ले सकता लेकिन मैं किस्तों पे ले रहा हूँ बैंक से इजारे में, वो इसराफ नहीं है। वो इसका मतलब है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपके पास वसाइल नहीं थे, ठीक है जी, ज़रूरत आपको महसूस हो रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि हुआ क्या कि इस मशीनी दौर ने, इस मादी दौर ने हमारी मसनूई ख्वाहिशात को भी बढ़ा दिया है। तो सर ये हम फिर इस्लामिक बैंकारी का काम नहीं है कि वो ज़रूरी ख्वाहिशात को ध्यान में रखे और मसनूई ख्वाहिशात को बतदरीज कम करे? नहीं, ये बैंकारी का काम नहीं है, बैंकारी बिजनेस है। बिल्कुल सही है। ये मुआशरे को जो परवान चढ़ाना है, उसको शऊर देना है, ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी हम सब की है। और साथ साथ अगर कोई इस्लामी रियासत है तो हुकूमत ज़िम्मेदार होती है उसकी, फलाही रियासत। ठीक। और इनफरादी तौर पे हमें शऊर, अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है ना, अल्लाह ताला तो बार बार कह रहा है कि आप इनफरादी शऊर इस्तेमाल करो। सर ये इस्लामी माशी निज़ाम का काम होगा अगर बैंकारी से हम ऊपर जाएं और एक मुल्की सतह पे माशी निज़ाम को देखें? मैं समझता ही हूँ कि देखें, इसमें इस्लाम और गैर इस्लाम का मामला ही नहीं है, ये इंसानी शऊर का मामला है, ये मेरे अपने शऊर का मामला है। मैं एक चीज़ की हैसियत नहीं रखता और मैं उसे ख्वाहिश को पाल रहा हूँ, या उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर किस्म का जोर लगा रहा हूँ, मैं अपने आप को थका रहा हूँ। अब सर अब जो हम अपने आप को थका रहे हैं, ये बुनियादी माशरती सोच जो डेवलप हुई है, ये भी तो एक निज़ाम का बाय प्रोडक्ट है ना। यानी कि एक ऐसी सोच डेवलप हुई जिसने मुझे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए राज़ी किया, फिर बतदरीज में मजबूर हो गया। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये सारा सरमायादाराना निज़ाम का आउटकम सामने आ चुका है, जिस जगह हम पहुँच चुके हैं। हमने अपनी ख्वाहिशात को अपनी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा बढ़ा लिया, हम रेस में लगे हुए हैं, एक दूसरे की रेस में। वो जो आपको मैंने 3 बुनियादें बताई ना कि मुतलक़ुल आज़ादी, हमारी मुतलक़ आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, हम बेलगाम होते जा रहे हैं, वो उस निज़ाम ने दिया। क्योंकि बेसिकली उनका तो काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, उनकी तो अप्रोच ही वो है, और उसी के लिए उन्होंने जदीद मशीनें बनाते चले गए, जिसने मसनूआत को मज़ीद पैदा किया। हमने अपनी उसके साथ जब हमारे सामने चीज़ें आई तो इंसान की फितरत है, ख्वाहिश तो वो लेके पैदा ही हुआ है ना। तो कहते हैं कि जो गालिब ने कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकली। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। और ये बात तय है कि हम ख्वाहिशात के साथ जन्म लेते हैं। सर लेकिन अब सर मैं आप से बहुत उससे मज़ीद सवाल कर रहा हूँ, यानी कि मैं चाहूँगा कि ये इजाज़त दें आप तो मैं सवाल करूँ। सर अब एक तो बैंकारी है, वो बिज़नेस है, अब जब हम उसके साथ इस्लामी बैंकारी जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अखलाकियात के पहलू तो हमने जोड़ दिए ना उसमें। जी बिल्कुल होने चाहिए। अब सर अखलाकियात के पहलू जब हम जोड़ेंगे तो वो तसर्रुफ़ के साथ जो बिज़नेस का कॉन्सेप्ट था वो कहाँ बाकी बचेगा? तसर्रुफ़ तो देखें कंज्यूमर करेगा,
सर वो कर तो रहा है, लेकिन अब क्योंकि इस्लामी बैंकारी होगी तो वो उसको रोकेगी नहीं उस चीज़ से। नहीं, उस देखें, इस्लामी वो यूँ समझ लीजिए इस्लामी तिजारत है, तिजारत सामने मौजूद है, ठीक है, ठीक है, ये कस्टमर या कंज्यूमर का काम है। उसका शऊर इतना होना चाहिए कि यार मैं जो भी चीज़ खरीदूँ वो अपने वसाइल के अंदर रहते हुए करूँ। तो एक यानी समझ लें बड़ी रैशनल सी आम सी बात है ना कि यार जब भी मैं अपने अखराजात को अपने आमदनी से बढ़ाऊंगा तो मुझे नुकसान होगा। मार्केट में चीज़ मौजूद है, वो मार्केट की चीज़ इस्लामी बैंकारी और पहले इस्लामिक सिस्टम पर उसके बाय प्रोडक्ट की इस्लामी बैंकारी ख़त्म करने पे जोर नहीं देगी। क्यों ख़त्म करेगी? या वो ऑफ़र करेगी वो चीज़? नहीं, वो तो मार्केट में ऑफ़र करे उसमें, क्योंकि सब किस्म के लोग मौजूद है ना। देखिए कुछ ख़रीदार भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। उसने उस चीज़ को सामने ला के रख दिया कि ये है, ये कारोबार है, ये तिजारत हो रही है यहाँ पर, तो जाहिर है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो ख़रीदे, जो नहीं कर सकता उसे नहीं ख़रीदना चाहिए। और फिर भी वो ख़रीद रहा है तो फिर पर्सन का कसूर है, इस्लामी बैंकारी का कसूर तो नहीं हुआ ना। वो तो शख्सियत के शऊर का कसूर है, उस शख्सियत की, यानी यूँ समझ लीजिए कि वो शख्स जो फैसला ये कर रहा है कि यार मुझे लेना है तो चाहे मेरे वसाइल हो ना हो, तो ये तो उसका जवाबदेही तो वही करेगा ना। अब सर एक निज़ाम वो था जिसमें रियासत ने सब कंट्रोल कर लिया था, सोशलिज्म, और एक निज़ाम वो था जो खुली आज़ादी दे रहा था। तो फिर ये हम एक शख्स को खुली आज़ादी दे रहे हैं या ये दरमियानी राह कैसे बनी है? नहीं, हम तो आज़ादी दे ही नहीं रहे सर। यानी वो एक शख्स इस फैसले में आज़ाद है ना कि वो अगर नहीं भी ले सकता तो मार्केट में प्रोडक्ट मौजूद है। क्योंकि इंसान को शऊर के साथ पैदा किया। अल्लाह ताला तो बार बार अपनी किताब में ये कहता है कि भाई आप गौर नहीं करते हो, आप फिक्र नहीं करते हो, आप सोचते नहीं हो। बिल्कुल, ये सोचना मेरा काम है। हमने तुम्हें दो राहें दिखा दी हैं, फ़अल्हमा फजूरहा व तक़वाहा। इसमें नेकी का रास्ता भी, तक़वे की राह भी है, इसमें फजूर की राह भी है। तो ये सोचना, ये फैसला, क्योंकि मैं इम्तिहान के अंदर हूँ, इंसान इम्तिहान के अंदर है इस दुनिया के अंदर। सर मैं असल में इसको इस तरह देखता हूँ, आप बताइएगा कि ये बात क्या इस तरह सही है कि इस्लाम अब एक जब इस निज़ाम देगा तो वो कोशिश ये करेगा कि इंसान की बहुत सारी चॉइसेस जो हैं वो उस निज़ाम के ताबे हो जाएं। और अगर वो मिसाल के तौर पे अब अगर हम इससे आगे बढ़ जाएं तो एक शराब की बोतल अगर दुकान में रखी हुई है तो ये मेरा ज़ाती शऊर तो इस्लामी निज़ाम में इसकी इजाज़त नहीं देगा ना मैं ख़रीद लूँ, क्योंकि इस्लामी निज़ाम वो बोतल नहीं रहने देगा वहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस तरह की बोतलें जो उस इंसान के लिए नुकसानदेह हैं वो किसी बिज़नेस में रखना इस्लाम के लिए, देखो आप इस्लामी सिस्टम के लिए समझ गए बात हो जाएगा? देखिए आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। कुछ इस्लाम में वो हैं जो हराम करार दे दी गई हैं, ठीक, ये जो इस्लाम की बुनियाद है उस पर ज़रब होगी अगर मैं लाऊंगा, ठीक है। हम इस वक्त उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इस्लामी बैंक जब अपनी मसनूआत लाएगा वो शय लाएगा जो हलाल होगी, बिल्कुल, जिसके इस्तेमाल करने पे कोई इस्लाम की तरफ से कदगन नहीं है। उसने मार्केट में तिजारत के तौर पर रखा है वो, ठीक है। वो तमाम उसूल को और बुनियादों को फॉलो करते हुए वो चीज़ मार्केट के अंदर ले आया है। तो सर अब यूँ इसको बताइए कि सूद हमने लिया एक गाड़ी के लिए और गाड़ी ख़रीद ली, और हमने एक गाड़ी ली जिस पे हम किराया दे रहे हैं, फ़र्क कहाँ होगा? प्रोसेस का फ़र्क हो गया, तरीक़ाकार का फ़र्क हो गया। अब एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है, एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी कॉस्ट आ रही है। ये बड़ी डिबेट है कि भाई मैं कर्ज लेके गाड़ी खरीदूँ या मैं डायरेक्ट गाड़ी दूँ। देखो बैंक आपको पैसे नहीं देगा, इस्लामी बैंक है वो पैसे नहीं देगा आपको, गाड़ी देगा। वो कहेगा तो गाड़ी है, क्योंकि आपने अपने बताया कि वो पूछता यही आपसे, सवाल ही ये करता है कि भाई आप क्या चाहते हो। आपने कहा जी मुझे पैसे चाहिए थे गाड़ी ख़रीदने के लिए। कहा ठीक है गाड़ी मैं आपको दे देता हूँ, ये रेट है, ये प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये सब चीज़ें उसने गाड़ी में प्रोडक्ट दे दी ना उसने आपको। तो अब ये लगाओ कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या है, लेकिन सर वो गाड़ी मेरी मिल्कियत उस वक्त तक नहीं हुई ना जब तक मैंने पैसे पूरे नहीं दे दिए। उसमें यूनिट ट्रांसफ़र होते रहेंगे आपके, जितने आप किस्त देते रहेंगे उतने यूनिट गाड़ी के ट्रांसफ़र हो गए आपको। सर वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं किसी मरहले पे, अब मिसाल के तौर पे गोल्ड है तो मैं जब 10 ग्राम ले लूँ तो मैं 10 ग्राम बेच सकता हूँ ना।
100 ग्राम से अगर 10 मेरे हो गए तो मैं बेच सकता हूँ। मसला ये है कि गाड़ी की अगर मैंने 30% किस्तें दी हैं तो वो 30% पैसे मुझे कभी भी वापस नहीं मिलने अगर मैं 30% पे रुक जाता हूँ तो। नहीं देखिए, उसमें उसूल मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आप एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं तो उसमें पहले का कंडीशन बनाई गई होगी कि भाई 30% ये बिकेगी गाड़ी, उसके बाद आपका जो 30% है उस पर जो मुनाफा होगा वो आपको मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं उसको पूरा ये होना चाहिए, यही उसूल है कि ये यानी ठीक है आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अब उस वक्त जिस कंडीशन में गाड़ी मौजूद है वो बिकेगी, ठीक है। अच्छा, बैंक का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैंक कवर करेगा पहले, क्योंकि बैंक नुकसान तो नहीं करने बैठा है। सर ये तो इश्तराकियत नहीं थी, दोनों को नुकसान होना चाहिए, दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। किसमें? सर बैंक ने गाड़ी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो निकाला जाता है उसका शेयर परसेंटेज बाकायदा कैलकुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने बैंक ने मुझे गाड़ी दी थी और वो उसने ख़रीदी 60 लाख रुपए की, मैंने उसको दिए 20 लाख रुपए, तो तकरीबन ये आप समझ लेंगे 33% मेरा शेयर है, 33 वो बाकी उसका शेयर है। गाड़ी जब बिकी तो 20 लाख कम में बिकी, तो अब क्या वो, हाँ ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं कम में देखा जाएगा कि आपने कितने पीरियड कंज्यूम किया उसको, उस पर डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए था ओरिजिनली, आपने उस अमानत को अमीन की हैसियत में इस्तेमाल किया था नहीं किया था, ये सब देख लें। हाँ, उसके लेकिन बाद क्या बैंक नुकसान में जाता है? क्या चीज़? अगर इसके बाद भी दोनों तरफ नुकसान हो रहा हो तो क्या बैंक नुकसान में जाएगा? हाँ, इस्लामी बैंक जाएगा। अगर ये तमाम उसूल देख लिए गए हैं और उसके बाद नुकसान होगा तो बैंक को नुकसान उठाना पड़ेगा। और सर लेकिन ये अभी नहीं हो रहा ना इस तरह। इसका मुझे अभी इल्म नहीं है कि कोई ऐसे केसेस मेरे सामने तो अभी ऐसे नहीं आए, क्योंकि और लेकिन मेरे ख्याल है नुकसान इसलिए नहीं होता कि मार्केट तो चढ़ रही है, वो तो आपको मिल ही जाते हैं कि वैल्यू मिल जाती है आपको मार्केट से। सर नहीं, मार्केट बात तो सिर्फ उसूल की हो रही है कि क्या ये लिखना चाहिए कि फिर नुकसान भी दोनों का होगा, चाहे मार्केट चढ़ जाए तो फ़ायदा दोनों का होगा। हाँ, तो ये तो शराकत के बुनियादी उसूल है, नफ़ा और नुकसान की शराकत का मसला ये। मैं अगर किसी एसेट में आपका पार्टनर हूँ। वाह सर, अब बात समझ में आ गई ना इतने सवाल पूछने से आपसे, ज़बरदस्त सर। क्योंकि इससे पहले तक जहन में मेरी यही बात थी और अब यूँ समझ भी आ रहा है कि इस्लामी बैंक होगा तो वो गाड़ी आपको देगा, लेकिन आप जितने पैसे देंगे वो पैसों का एसेट आपका ही होगा ना। जी बिल्कुल ऐसे, ये सबसे अहम बात बिल्कुल। और उसी रेट से अगर गाड़ी मैं थोड़ी देर में आप नुकसान मैं थोड़ी देर से प्रॉफिट पे ले जाता हूँ जी, तो वो अगर प्रॉफिट में बिक रही है तो जितना एसेट का आपका था उस पर जो प्रॉफिट बनेगा वो आपको मिलेगा। अच्छा, अब सर हुआ ये था कि मैं अब शायद और अपडेट्स आ गई हूँ, मैं ऐसे ही पूछने गया था इस पॉडकास्ट से पहले एक बैंक, हमारे यहाँ 2-3 जो बड़े इस्लामिक बैंक हैं उनमें से, तो उन्होंने ये कहा कि हम होता है कि हम गाड़ी ख़रीद लेते हैं, आपको दे देते हैं रेंट पर, ठीक है, आपको ओन नहीं करते आप उसको। अब आपसे हम रेंट लेते रहते हैं 10 साल तक, 10 साल में गाड़ी की जो सैल्वेज वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, वो हम आपको गिफ्ट कर देते हैं। तो अब सर ये, और फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर मैं 10 साल तक ना दे सकूं तो आप क्या मुझे 11वें साल गिफ्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो रेंट बढ़ता रहेगा उस वक्त, रेंट चलता रहेगा। अब सैलरी वैल्यू तो ज़ीरो हो गई असूलन, रेंट आप किस चीज़ का ले रहे हैं? नहीं देखें, इसमें दो बातें हैं ना, क्या मैंने इसलिए कहा ना, और क्योंकि सर जो आप वर्जन बता रहे हैं वो तो इस्लाम के बहुत करीब लग रहा है। हाँ नहीं, वो एसेट बिल्कुल है, बिल्कुल एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग हो रही है। देखिए दो बड़ी चीज़ें ना, एक चीज़ है रेंट के थ्रू जा रहा है आपका, एक एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग है। लेकिन सर यूँ देखें ना, आपके वो दरअसल गाड़ी हमें ही देना चाह रहे हैं, बैंकिंग फाइनेंस को बाईपास करके वो कह रहे हैं जब ज़ीरो हो जाएगी तो ये आप ले लें। हाँ। इससे बेहतर ये तरीक़ा नहीं है कि जैसे आप बता रहे थे कि आहिस्ता बतदरीज हमारा एसेट भी बनता जाए, उनका एसेट कम होता जाए। मेरा तो ख्याल ये कि इसको ऐसे ही होना चाहिए, ये मेरा ज़ाती राय है, क्योंकि मैं एक तो नाक़िसुल इल्म भी हूँ और मौल्लिम भी नहीं हूँ, मतलब आलिम दीन भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस मज़मून का तालिब इल्म हूँ, जो माशी मज़मून है ना, और उस पर रहते हुए बात कर रहा हूँ। नहीं, उस पर रहते हुए बात करना, इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। देखिए हम में से कोई भी ना एट होम नहीं होता, माहिर नहीं है, ठीक है, हम सब तालिब इल्म हैं। और क्योंकि मैंने कोई बाकायदा मदरसे से इल्म हासिल नहीं किया या मैंने कोई शरीयत की कोई डिग्री नहीं ली है, मैं तो एक मजमून का उस तालिब इल्म हूँ, तो उसकी रोशनी में जो कुछ मैंने हासिल किया वो आपको मुंतकिल कर रहा हूँ, वो यहाँ बयान भी कर रहा हूँ।
ये मेरी राय है। हो सकता है कि इससे मुख्तलिफ राय मौजूद हो। सर लेकिन ये जो आपने राय दी और फिर मैं जब सवाल किए तो मुझे जहन में जब ये पूरी चीज़ समझ भी आई, सर ये जो अभी इस्लामिक बैंकिंग हो रही है उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर एक राय है जो आप अभी दे रहे हैं, क्योंकि सर इससे ये तो हो रहा है ना कि मेरा सरमाया महफूज भी है और जो मैं चीज़ ख़रीद रहा हूँ बतदरीज मेरी भी होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं किसी भी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता हूँ, और कैंसिल इस बुनियाद पे कर सकता हूँ कि मैं इस जगह आके कर सकता हूँ कि मेरा एसेट मुझे मिल भी सके, और अगर नुकसान है तो वो भी मिल सके, फ़ायदा है तो वो भी मिल सके। सर शराकत दारी तो यही होती है ना। सही है, सही है। अब सर दूसरा रेंट में ये है कि अगर मैंने 5 साल तक उसको रेंट पे दिया और मैं 10 साल पूरे नहीं कर सका तो वो मेरा था ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं। और अगर मैंने 10 साल पूरे कर लिए तो वो उन्होंने मुझे तोहफ़तन दे दी, जो पहले से वो कह चुके हैं कि तोहफ़तन है। तो ये तो दरअसल वो पुरानी पहली वाली बात हो गई सर, जो आप कह रहे थे कि पहले हमने उसूल बनाए, ज़ाब्ते बनाए, फिर इस्लाम को उस पर ला के फिट किया। हो सकता है वो, बिल्कुल मैं इस बात में, क्योंकि देखें ना, मैंने कहा ना कि हम बातदरी जैसे अमल में है, इसकी रिफाइनमेंट होती रहेगी और उस रिफाइनमेंट को होना चाहिए। यानी यूँ समझ लीजिए कि हम जहाँ खड़े थे वहाँ से एक कदम आगे तो आ गए, मंजिल दूर है। सर बिल्कुल ऐसे ही है कि जो जहाँ तक जो लोग ले आए हैं वो भी काबिल तहसीन और सताइश हैं, लेकिन ये गुफ्तगू इसीलिए की थी। और सर ये बड़ा अहम नुक्ता है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह नुक्ते पे जो आपने बताया गुफ्तगू होती है, क्योंकि सर बात वही है कि अगर हम कहेंगे कि हम, जो अब समझ भी आ रही है बात, कि हम अगर मालिक हैं इस चीज़ के और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर जा रहे हैं, इस सब के बाद जब हम कहेंगे नहीं यहाँ एक इस्लामिक बैंकिंग होनी चाहिए, तो फिर ये इस तरह शराकत दारी पे तो कोई भी राज़ी नहीं होगा। हाँ देखिए, मैं आपको एक और रेफरेंस दूँ, मोहम्मद बाकर सदर, उन्होंने अपनी किताब लिखी इक़्तिसादियात, इस्लामी इक़्तिसादियात के हवाले से उन्होंने, वो उसमें इस्लामी माशी निज़ाम को तीसरी राह करार देते हैं। 2 राहें वो थी जी, ये तीसरी राह मुतबादिल के तौर पर बयान करते हैं। और वो यही कहते हैं कि ये इतना खूबसूरत इम्तिजाज है कि जिसमें मईशत की तरक्की भी है, अखलाकियात भी है और रूहानियत का पहलू भी शामिल है। क्योंकि देखिए, इंसान जो है ना, मैंने जैसे कहा मशीन नहीं है, उसके अंदर जज्बात हैं, उसके अंदर एक रूह है और वो उसकी तस्कीन भी चाहता है। बिल्कुल। तो उसको तवाज़ुन में लाने वाला ये सबसे बेहतरीन निज़ाम है कि उसकी उस जो रूह है उसकी तस्कीन भी हो, उसकी सेटिस्फेक्शन भी हो। तो वो अपनी किताब में बार बार ये बहुत अच्छा लिखते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम का माशी निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर मुनाफा तो है लेकिन इस्तेसाल शजरा ममनुआ है। वाह, उनकी खूबसूरत बात है जो मैंने अपने अल्फाज में आपको बयान करूँ कि मुनाफा है लेकिन इस्तेसाल शजरे ममनुआ है। और वो और मज़ीद कहते हैं कि जिसके अंदर आज़ादी है मगर इखलाक़ी हुदूद के साथ, बेलगाम नहीं होगी। बेलगाम, क्योंकि मैं नॉर्मली बताता हूँ कि जब आज़ादी, जब भी आप कैद से अलावा सोचते हैं या कैदोबंद की शिकों के अलावा सोचते हैं तो वो फिर आज़ादी नहीं है, वो अय्याशी है। बिल्कुल। और यही कुछ निज़ामों में होता है। तो और वो मज़ीद कहते हैं कि जनाब ये वो निज़ाम है जिसके अंदर फ़र्द रियासत का एहतराम तो करेगा लेकिन फ़र्द रियासत का ताबे इस तरह से नहीं होगा कि मफलूज हो जाए। बिल्कुल। यानी उसको ज़ाती मिल्कियत का तसव्वुर दे रहे हैं वो, उसकी कोशिश का और उसकी मेहनत का सिला दे रहे हैं वो उसे। तो ये तो बड़े तवाज़ुन वाली बात है ना, उन दोनों निज़ामों में ये तवाज़ुन नज़र नहीं आता। यहाँ ये तवाज़ुन मौजूद है, ये खूबसूरत तवाज़ुन है जो अदल और इंसाफ पर कायम होगा। सर बल्कि अभी जब आपसे गुफ्तगू हुई तो ये भी समझ में आया कि या तो एक सोच ये थी जो मैं यहाँ लेकर आया था पहले कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, या एक सोच ये थी कि फिर सूद और इसमें क्या फ़र्क है। और सर अब यूँ समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है और इसमें रहकर भी इंसान का इस्तेसाल ना हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। ये बड़ी सर एक तो ये कि जो अब सामे हैं उनका हाजमा थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो हम ये इसको मुख्तसर रखना चाहेंगे।
मैं ये चाहूँगा कि सर अब आप हमें कभी और वक्त दें, तो ये जो चार आपने इस्तिलाहात इस्तेमाल की थी, मुदारबा, मुशारका, इजारा, सर इसको हम हर इस्तिलाह को अलग अलग अगर खोलें। देखें इस निज़ाम की जो अभी जिसको हम इस्लामी बैंकारी के जो ग्रेजुअली बढ़ रहा है आहिस्ता, इसकी कामयाबी का दारोमदार इसी बात पर है कि हम इन इस्तिलाहात को सिर्फ नाम के तौर पर इस्तेमाल ना करें, बल्कि इन इस्तिलाहात की कोई अमली सूरत निकालें और उस पर हम जब अमल पैरा होंगे और हकीकी सूरत में उसको राइज कर देंगे तो निज़ाम कामयाब होगा। कागज़ों में नाम तब्दील कर देने से निज़ाम तब्दील नहीं होते। बिल्कुल सर, अब 2 सवाल और पूछने की इजाज़त चाहूँगा जो बैंक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी हम जो पॉडकास्ट लोगों से करने जा रहे हैं 2-3, उनमें सर ये 2-3 सवाल मुझे कुछ लोगों से पूछने हैं। अब कुछ नज़रिया आपके कॉलम्स में भी मैं पढ़ता रहता हूँ तो सर मैं बिल्कुल जेनेरिक हो के ये पूछना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क की मदद जब एक इस्लामी मुल्क करेगा तो वो तारीख़ को किस हद तक जहन में रखेगा, उस लम्हा मौजूद को किस हद तक जहन में रखेगा, और वो अपने ख़ास मुल्की मफाद को किस हद तक ध्यान में रखें। देखिए, एक है यानी कौमियत से बालातर होके हम जिस मज़हब के नुमाइंदे हैं, जी बिल्कुल, तो उसमें कौमियत की या कबीले की या ज़बान की बहुत नीचे अहमियत चली जाती है, कोई अहमियत नहीं, बिल्कुल ठीक है। और हम जिस दीन के मानने वाले हैं और जिस पैगंबर की उम्मत है, तो वहाँ पर तो फिर सीधी सी बात यही है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू, कि वहाँ जाने के बाद आपने उस रस्सी को मजबूती से थाम लेना है, तो फ़र्क़े में नहीं पड़ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये देखना होगा कि हम जब मदद करने जा रहे हैं वो किसकी करने जा रहे हैं और किसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ठीक है। दोनों क़ुव्वतों को देखना होगा और फिर ये भी देखना होगा कि कौन ज़ालिम है और कौन मज़लूम। अब सर यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो हम उस ख़ास मौके में देखेंगे या तारीख़ के तनाजुर के साथ देखेंगे? नहीं, तारीख़ के तनाजुर में, वो उस लम्हे को, जिस लम्हा है उस लम्हे को पहले हल करना है, ठीक है, फिर अपने तारीख़ी मामलात को दुरुस्त करना है। बिल्कुल सही। सर एक और मुख्तसर सा सवाल ये है कि वो क्या रेड लाइंस होंगी जिसके बाद एक मुसलमान किसी शख्स को अपना लीडर नहीं कह सकेगा? एक मुसलमान किसी शख्स को, सर यानी कि कुछ काम ऐसे हो गए कि जिसके बाद आप ये कहेंगे क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो फ़लाँ शख्स मेरा लीडर नहीं हो सकता। इसमें तो इस्लाम की बहुत बड़ी मतलब पूरी यानी उसूल देखने होंगे आपने कि उस शख्सियत में क्या क्वालिटीज़ थी, उसके क्या यानी यूँ समझ लीजिए कि उसके क्या पैरामीटर जो सारे निकाल के आप उस पर लागू करेंगे, जब देखेंगे जब जाके हो सकता है। सर ये अभी आम इंसान के कैसे इतने सारे पैरामीटर देखें? सर मैं यूँ पूछना चाह रहा हूँ, और इसका भी मकसद कोई ख़ास जहन नहीं है सर। इन दोनों सवालों का मकसद ये है कि या तो हम अचानक किसी ख़ास हालत में किसी की मज़लूमियत में बिल्कुल उसकी तरफ हो जाते हैं या उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं। इस मुल्कों के साथ भी होता है और लीडर्स के साथ भी ये होता है कि या तो कोई एकदम से छा जाता है तो हम बिल्कुल उसके गुण गाने लगते हैं, या दूसरी मुखालिफ सोच ये होती है वो उसको कोई भी क्रेडिट देने पे तैयार नहीं होती। तो कम से कम ये एक मिनिमम चीज़ें तो पता होना कि कम ये नहीं होंगी तो फिर तो वो लीडर ही नहीं होगा हमारा। देखिए मिनिमम चीज़ें तो कोई नहीं है। देखिए सिर्फ रहबर के लिए तो लाजमी चीज़ यही है कि अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो जो इस्लाम की बुनियादी शराइत को पूरा कर रहा है और जो इस्लाम ने रहबर के लिए उसूल मुरतब किए हैं वो उस पर पूरा उतरना चाहिए उसको, और अगर वो उस पर पूरा उतरता है तो ज़ाहिर है कि वो काबिल एहतराम भी है और वो भी। फिर इस्लाम तो इतनी गुंजाइश भी देता है कि आप अपने रहबर का दामन पकड़ सकते हो, आप उससे सवाल कर सकते हो। जब हज़रत उमर फ़ारूक कटहरे में खड़े हो सकते हैं तो फिर कौन है जो नहीं खड़ा हो सकता? बिल्कुल। तो इस्लाम तो बड़ा मैं समझता हूँ कि जितना उसने फ्लैक्सिबिलिटी और जितनी आपको चीज़ें खोल के पेश कर दी हैं वो तो आपके लिए आइडियल चीज़ें हो चुकी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया
अब आपसे वक्त हम लेते रहेंगे। श्योर। और सर अच्छा लगा आप लोग आए, तशरीफ़ लाए और इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा अमल है, इसको जारी सारी रहना चाहिए। सर ये किस तरह आगे बढ़ सकता है कि हम यानी सर कुछ आप भी इसमें रहनुमाई करेंगे। अब एक बैंकारी सिस्टम बहरहाल इस्लामी के नाम से आना शुरू हो गया है, तो सर ये इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? यानी कि क्या ऐसी गुफ्तगू से फिर कोई रिसर्च पेपर्स बनाए जाएँ या उन लोगों से भी इस तरह गुफ्तगू की जाए किनसे जो अभी फ़िलहाल उस इस्लामी बैंकिंग के उसूल बना रहे हैं? बिल्कुल। देखिए ना, आप देखिए ना, हो सकता, मैंने कहा ना कि देखिए हर एक जब कोई चीज़ बना रहा होता है उसमें उसकी नीयत का दखल भी होता है और उसकी सोच का दखल भी होता है ना, कि वो क्या सोच के वो चीज़ बना रहा है, नीयत उसकी नीयत क्या है और क्या वो इतना कॉम्पिटेंट था उस पर करेंगे। तो वो आप उनसे सवाल करेंगे, हो सकता है मेरे से ज़्यादा अच्छे जवाब देने वाले मौजूद है जो इस्लामी बैंकारी सिस्टम में मौजूद है। मैं तो यानी उस बैंकिंग सिस्टम से तो कब पुर्जा नहीं हूँ जी। मैं तो एक शख्स वो हूँ जो दर्सगाह से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वो उन्होंने उस कप ऑफ टी को पिया है, वो उसका हिस्सा है, वो आपको और ज़्यादा आपकी मालूमात में भी इजाफा कर सकते हैं और आपके जो शकूक और शुबहात हैं उनको बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर उनसे गुफ्तगू भी करनी चाहिए और इस अमल को बढ़ाना चाहिए। लोगों में जब तक आगही नहीं आएगी, जब तक शऊर नहीं फैलेगा, जब तक तो ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी आगे। क्योंकि देखिए अकाउंटेबल तो हर शख्स है और फिर ये भी ख्याल है कि वो भी इंसान ही है, कहीं कोताही गलती उनसे हो सकती है, मार्जिन ऑफ एरर हमें देना चाहिए कि ये है जनाब, इतना मार्जिन है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे भी इस सही का जो मकसद है वो मैं इस शेर में बस कह के इख्तिताम करता हूँ कि हम बस ये चाह रहे हैं सर कि वाह इससे सरे हर्फ तो हो, गो के ये सर जाए, हम हल्के बुरी